नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। भारत की आतंकवाद के खिलाफ ये जंग लगातार जारी है और इसी बीच भारतीय वायुसेना ने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें वायुसेना का पराक्रम दिखाया गया। एयरफोर्स के जवान आसमान में शौर्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखें, ये भारत के वायुवीर हैं, ये भारत के सेनानी हैं जो अनस्टॉपेबल हैं, यानी जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये अनमैच्ड है, यानी जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। एक बार फिर से इन तस्वीर को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कमिंग सून। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जंग आतंकवाद के खिलाफ है, ये जंग भारत के दुश्मनों के खिलाफ है और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक एक एक आतंकवादी ढेर नहीं किया जाता, जब तक पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारे वायुवीर लगातार सजग रहेंगे, अडिग रहेंगे, सतर्क रहेंगे। ये अनमैच्ड है, ये अनस्टॉपेबल है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत 100 से ज्यादा आतंकवादियों को कब्र में पहुंचा चुका है। अब भारत के टारगेट पर है देश का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हाफिज सईद को सेना की पनाह में सुरक्षित छिपा दिया है। बड़ी खबर आपको देते, भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को भारत को इस आतंकी को सुपुर्द करना होगा। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने इस बारे में बड़ा बयान दिया। जेपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को लश्कर सरगना हाफिज सईद को भारत को सुपुर्द करना होगा। साथ ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी और साजिद मीर को भी भारत के हवाले करना होगा। जेपी सिंह ने इजराइल के न्यूज चैनल i24 से बातचीत में यह कहा कि अगर अमेरिका आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंप सकता है तो पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत के हवाले क्यों नहीं कर सकता। भारत के राजदूत ने यह भी कहा कि इन आतंकवादियों को सौंपे जाने के साथ ही भारत की तरफ से सारा मामला खत्म हो सकता है। अब भारत क्यों हाफिज सईद को सौंपे जाने की मांग कर रहा है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हाफिज सईद लंबे वक्त से भारत की लिस्ट में मोस्ट वांटेड कैटेगरी में टॉप पर है। वो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। कहने को अभी वो पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान सेना की सरपरस्ती में उसे सुरक्षित जगह पर रखा गया है। इसी तरह ज़कीउर रहमान लखवी मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों का हैंडलर था। उसे अमेरिका वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान में सरेआम घूम रहा है।
इसी तरह साजिद मीर मुंबई हमले के दौरान लगातार आतंकियों को निर्देश दे रहा था। भारत इन आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान को पूरे सबूत दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान सच्चाई से लगातार आंखें चुरा रहा है। अब हाफिज को भारत के हवाले करने के लिए जो डिमांड भारत कर रहा है वो बड़ी वाजिब डिमांड है। ज़कीउर रहमान लखवी और साजिद मीर को भी भारत के हवाले पाकिस्तान करे, हाफिज सईद को भारत के हवाले करे। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ये तर्क दे रहे हैं कि अगर तहव्वुर राना को अमेरिका भारत को सौंप सकता है तो फिर हाफिज सईद को पाकिस्तान क्यों नहीं सौंप सकता, ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को क्यों नहीं सौंपा जा सकता। पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी उसकी जमीन पर पनपने वाले आतंकवादियों को बचाने की वो कोशिश ही क्यों ना कर ले, लेकिन सच है वो छुपता नहीं है। वो सूरज की तरह चमक कर दुनिया के सामने आता है। और पाकिस्तान लश्कर के जिस आतंकी अब्दुल रऊफ को सिविलियन बताता है, उसका एक नए वीडियो में आपके सामने रखने जा रही हूं। ये वीडियो आप देखिए, इसमें साफ पता चलता है कि असलियत क्या है। लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ का नया वीडियो आया है। इसमें वो भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, मंच से जिहाद की रट लगा रहा है। रऊफ पर पाकिस्तान तभी बेनकाब हो गया था जब भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे में रऊफ ने नमाज जनाजा पढ़ी थी। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने उसका गेटअप बदलकर स्पोर्ट्स कैप पहनाकर उसे जारी कर दिया और ये बताने लगा कि देखिए ये तो एक मौलाना है, ये तो एक आम नागरिक है, ये आतंकी नहीं है। आतंकी रऊफ की पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की गई और अब रऊफ लेटेस्ट वीडियो में भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर रहा है। ये 3 तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, उसे गौर से देखिए। जो पहली तस्वीर है, भारत ने आतंकवादियों के अड्डों पर हमला किया, कई आतंकवादी ढेर किए गए। अब जब इन आतंकियों का जनाजा निकला तो इसमें अब्दुल रऊफ भी शामिल था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा, उसकी पहचान छिपा दी, उसके सिर पर टोपी पहना दी, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। दुनिया के सामने यह बताने की कोशिश की ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये तो आम नागरिक है पाकिस्तान का, ये सिविलियन है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं और तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि ये आतंकी है, ये भारत के खिलाफ है और भारत के खिलाफ जिहाद का जहर उगल रहा है, लोगों के दिलो दिमाग में इसे भर रहा है। आप सुने उसका जिहादी जहर। बुज़दिल फौज ने रात की तारीकी में हमला किया है। पाकिस्तानियों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम हो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते आगे बढ़ो और बता दो दुश्मन को कि तुम्हें किससे पाला पड़ा। और पूरी कौम कह रही थी, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा। हम बचपन में बहुत सुनते थे, अब तो कम ही सुनते हैं। ऐ मर्द, ये जिहादी तराने तो अब हम सुनने लगे, इस मार्कों के बाद सुनने लगे जिहाद की बातें। जो बचपन में हमने जिहादी तराना सुना वो यही था, ऐ मर्द मुजाहिद। अब सोचिए ये क्या कह रहा है कि तुम आगे बढ़ो और दुश्मन को धूल चटाओ। जिहाद का जहर है जो अपने आवाम के बीच में वो उगल रहा है, उन लोगों के दिमाग में कट्टरता भर रहा है और फिर इसी कट्टरता की वजह से भारत पर आतंकी आक्रमण होते हैं। एक बार फिर आप सुनिए क्या कहा इसने। लश्कर के आतंकी अब्दुल रऊफ को पाकिस्तान कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन यह तस्वीर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है। मुरीदके में मारे गए लश्कर के आतंकवादियों के जनाजे पर फातहा ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रऊफ ने पढ़वाया। इसके पीछे आर्मी के तमाम अधिकारी खड़े थे। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। दावा यह किया गया कि भारत पाकिस्तान को फिजूल में बदनाम कर रहा है। जिस हाफिज अब्दुल रऊफ को भारत बड़ा आतंकवादी बता रहा है, असल में वो तो एक मौलवी है, आम नागरिक है, फैमिली मैन है, उसकी 3 बेटियां हैं, उसके माँ बाप भी टीचर है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी लंबी लंबी पाकिस्तान ने फेंकी, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। आतंकवादियों के जनाजे से जो तस्वीर सामने आई, भारत ने उन तस्वीरों को लेकर पाकिस्तान से सवाल पूछा और तब पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि मुरीदके में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ शामिल हुआ।
इसमें पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। भारत ने एक एक तस्वीर दुनिया के सामने रखी। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ही नहीं, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के आईजीपी और तमाम नेता शामिल हुए। आतंकी अब्दुल रऊफ, जिसे पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका काला चिट्ठा हम आपके सामने रख रहे हैं। अब्दुल रऊफ साल 1999 से ही आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मेंबर है। रऊफ लश्कर के विंग फलाह-ए-इंसानियत का चीफ है। अब्दुल रऊफ लश्कर का प्रवक्ता भी रह चुका है और इतना ही नहीं, वो लश्कर के चैरिटी विंग का भी चीफ बनाया गया था। आतंकी रऊफ ने जमात-उद-दावा के लिए भी काम किया है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में वार्निंग दी गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से यह कहा गया है कि वो पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने कहा, पूरा पाकिस्तान भारत के रेंज में है। उन्होंने कहा कि भले ही वे रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा, केपी के जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर ले, लेकिन कोई भी जगह भारत की रेंज से बाहर नहीं है। उन्हें शिफ्टिंग के लिए गहरा गड्ढा ढूंढना होगा। I just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. भारतीय सेना पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर सेना का एक और बयान सामने आया। लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने पहले एयर डिफेंस गन तैनात करने की इजाजत दी। ऐसा कई सालों में पहली बार हुआ है जब स्वर्ण मंदिर की लाइट्स को कुछ समय के लिए बंद किया गया। इससे ड्रोन की गतिविधि का पता चल पाया। Visualize that he would target our civil population and our religious places of fame. It was very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns. And it is possibly for the first time in maybe many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time, so that we could see the drone coming. I think that's what, the Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns to secure to protect a national monument of international fame, which is visited by so many hundreds and thousands of people every day. And hence these guns were deployed and the Golden Temple lights were switched off so that we could clearly visualize the drones as they were coming in. And that gave us a greater clarity in the sky, because as and when you saw the light, you knew what to engage. भारत के पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को नाकाम किया गया, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। ये बात पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। ऑस्ट्रियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर पहले ये कह चुके हैं, भारत का ऑपरेशन सिंदूर कामयाब था और पाकिस्तान को भारी तबाही हुई। पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ। 7 मई को भारत की स्ट्राइक में एक JF-17C ढेर किया गया। 9 मई को पाकिस्तान का एक मिराज और मिराज 5 दोनों तबाह किए गए। भोलारी एयरबेस के मेन हैंगर में AK-F-16 पूरी तरह डैमेज हो गया। नूर खान एयरबेस पर भी भारत के मिसाइल अटैक से C-130 जलकर खाक हो गया। ये जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं, ये जो पाकिस्तान के एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीरें हैं। अब भोलारी का एयरबेस ही क्यों ना हो, उसका हैंगर ही क्यों ना हो, रनवे क्यों ना हो, सबको कितना नुकसान पहुंचा है इसकी तस्वीरें सब सामने आ रही है। इनका मिराज ही क्यों ना हो, वो तबाह हुआ। भारत के मिसाइल अटैक की वजह से C-130 जलकर खाक हो गया। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस में मेन हैंगर में F-16 जो वहां पर मौजूद था उसे बुरी तरह से डैमेज हुआ है।
पाकिस्तानी मीडिया अपने ही सरकार और सेना की पोल खोल रही है। पाकिस्तानी पत्रकार मोहित पीरजादा ने कहा है कि अगर भारत कुछ दिन और हमले जारी रखता है तो पाकिस्तान तबाह हो जाता। भारत के हाथों लगी तगड़ी मार से तिलमिलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, इसलिए वो भारत की लगातार नकल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ कराची नेवी बेस पहुंचे। यहाँ उन्होंने जमकर झूठ बोला, पाकिस्तान की कामयाबी के झूठे किस्से सुनाए, साथ ही जनरल मुनीर की भी भरदम तारीफ की।